Hey guys, so in today's video we will analyze Jana Small Finance Bank. So Jana Small Finance Bank देखेंगे तो they are basically into your MSME lending हो गया, microfinance lending, मतलब सब services they provide and retail book is and their AUM क्या बोलते हैं the loan book का size that is around 26,000 crore and they have around 776 banking outlets or their top states are around Maharashtra, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। अभी देखेंगे ना यार डिपॉजिट का जो ग्रोथ था दैट वाज अराउंड 31%, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ था। मतलब इन अ टफ एनवायरनमेंट, इन अ वेरी टफ एनवायरनमेंट बिकॉज दे आर जो माइक्रो फाइनेंस का जो सेगमेंट है दैट इज़ अराउंड 35% ऑफ द बुक, मतलब जो अनसिक्योर्ड वाला जो है। एंड जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है दैट इज़ अराउंड 100% है, मतलब 100 है अभी वाई देखेंगे तो। एंड द लोन बुक का ग्रोथ था दैट वाज अराउंड 17% वाई। सो ऑन अ बुक साइज ऑफ अराउंड 26,000 करोड़ दे आर ग्रोइंग देयर लोन बुक एट 17%। फिर आर ओ ए देखेंगे ना, मतलब दैट हैज़ डिक्रीज्ड, सो दैट इज़ अराउंड 1.2 वर्सेज 2.1 वाई। एंड द रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो दैट हैज़ बिकम अराउंड 9%, 10.2% वर्सेज 18.8% वाई। मतलब बेसिकली ये पूरा मतलब जो इंडस्ट्री में ये जो एसेट क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रहा है सबका, सब स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ऐसा नहीं है कि खाली जना का हो रहा है। सूर्योदय उत्कर्ष का भी हो गया है एंड अभी तो उज्जीवन का भी रिजल्ट है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो गया। देखेंगे तो दे आर GNPA रेशियो देखेंगे तो दैट इज़ अराउंड 2.86 वर्सेज 2.51 क्वार्टर इन क्वार्टर। एंड नेट NNPA दैट इज़ अराउंड 0.95 वर्सेज 0.95 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मतलब अगर NNPA बढ़ा नहीं है बट GNPA बढ़ गया, मतलब दे हैड टू डू मोर प्रोविजंस, क्योंकि GNPA माइनस द प्रोविजंस इक्वल NNPA। और द सिक्योर्ड बुक देखेंगे दैट इज़ अराउंड 65% एंड द अनसिक्योर्ड इज़ 35% नाउ। एंड जो सिक्योर्ड पार्ट जो ग्रोथ था ना फॉर दिस क्वार्टर Q2 दैट वाज अराउंड 16% एंड फॉर जो अनसिक्योर्ड है दैट डिग्रू अराउंड 7% आई गेस। हाँ, डिग्रू अराउंड 7%, मतलब जो माइक्रो फाइनेंस ये जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला है जो है सेगमेंट एग्री लोन्स वाला, तो दैट डिग्रू अराउंड 7%, क्योंकि वहाँ पे तो कस्टमर्स मतलब बहुत ही ओवर लेवरेज हो गए। एंड जो अभी जो MFI ने जो क्या बोलते हैं जो गार्ड रेल्स निकाले थे दैट वाज आल्सो इम्पैक्टिंग देयर ग्रोथ। So they are trying to go more into the secure space and they want to reach around 70% जितना secured book by the end of FY25, and their long term target for 1 to 2 years के बाद they want to become 80% into secured and the remaining 20% portion into the unsecured segment। तो जो अनसिक्योर्ड सेगमेंट है बेसिकली यू गेट अ हायर यील्ड, क्योंकि अनसिक्योर्ड एंड द सिक्योर्ड वाला में यू गेट अ बिट लोअर यील्ड, क्योंकि कुछ भी कोलैटरल में नहीं है इन द अनसिक्योर्ड वन। सो देयर निम्स देखेंगे दैट इज अराउंड 7.7% वर्सेज 8%, एंड द यील्ड वाज अराउंड 17.2% वर्सेज 18.1% वाई। तो जो क्या बोलते हैं जना मतलब जो पहले तो MFIN जो है ना, ये जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, तो दे हैड सेट 2 रूल्स। उसमें था एक रूल था अ कस्टमर कैन नॉट बोरो more than 2 lakh rupees total more than 2 lakh rupees from any of the lenders added up। तो मतलब एक लेंडर ए, लेंडर बी, लेंडर सी, तीनों को मिला के इफ द अमाउंट इज गोइंग अबाउट 2 लाख तो वो लेंडर 4 के पास नहीं जा सकता। और एक था कि यू कैन नॉट बोरो मनी फ्रॉम मोर देन 4 लेंडर्स, मतलब भले इफ़ यू हैव टेकन लोन ऑफ अराउंड 10,000 रुपीज़ फ्रॉम 4 लेंडर्स तो यू कैन नॉट गो फॉर द फिफ्थ लेंडर एंड यू कैन टेक मोर लोन। वो था दो। तो जना हैज़ टेकन एक्स्ट्रा प्रोविजन फॉर दैट। तो वो लोग तो दे हैव मतलब जो एक कस्टमर का जो एक्सपोजर है ना, कोई भी नया जो कस्टमर होएगा या तो अभी जो एग्जिस्टिंग होएगा, उसका जो मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ द लोन दैट इज़ अराउंड 50,000 ओनली, मतलब उसके ऊपर वो लोग लेंड ही नहीं करेंगे एक कस्टमर को। एंड जो अनसिक्योर्ड का जो है ना, मतलब पोर्शन, उसमें जो दे हैव रिड्यूस द टिकट साइज ऑफ फॉर न्यू कस्टमर्स दैट वुड बी अराउंड टोटल एक्सपोजर, मतलब
अगर पहले अगर दो लेंडर से ले लिया है, if a customer has taken loan from other from two lenders before and then they are approaching Jana for a loan, so maximum they can take to a limit of around 1.25 lakhs added from the including the loan of the both the previous lender A and B. मतलब if you have taken loan of say let's say आपने लेंडर ए से लोन लिया 50,000 का, लेंडर बी से लोन लिया है 50,000 का, तो आप जना से मैक्सिमम 25,000 का ही लोन ले सकते हो, उसके ऊपर वो देगा ही नहीं आपको लोन। एंड जो जो एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है उसके लिए द लिमिट इज सेम सेम लाइक लेंडर ए लेंडर बी होएगा। एंड जो थर्ड जो लेंडर या तो फोर्थ जो लेंडर होएगा उसमें मतलब जो 125 लैक्स था ना, 1,25,000 फॉर न्यू कस्टमर, उसमें खाली 1,50,000 है फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो वो एक मतलब एक्स्ट्रा एक प्रोविज़न ले रहे वो लोग, क्योंकि जो MFI ने जो रूल बना दैट वाज फॉर 2 लाख रुपीज़, मतलब 2 लाख के ऊपर एक्सपोजर नहीं जाना चाहिए। इसमें दे हैव टेकन मोर द 1,50,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर्स के लिए 1,25,000। फिर MFIN का जो बुक है MFI का माइक्रो फाइनेंस जो लेंडिंग करते हैं उसमें दैट डिग्रू अराउंड 5.4%। एंड जो क्रेडिट कॉस्ट था दैट वाज अराउंड 1.86% वर्सेस 2.33%। H1 का बोल रहा हूँ, कंपेरिजन H1 ऑफ 25 में था 1.86 अभी, एंड H1 24 में था 2.33। फिर दे हैव गिवन अ गाइडेंस फॉर दिस ईयर उसमें दे हैव टोल्ड दैट their deposit growth will be greater than 20%। अभी कितना था 31%, तो they are in line with the guidance for that। लोन बुक का ग्रोथ विल बी अराउंड 20%, नाउ इट इज़ अराउंड 17%। बेसिकली फॉर NBFC और बैंक जो लेंडिंग सेगमेंट में होता है ना, दे आर H2 मतलब Q3 Q4 इज ऑलवेज बेटर कंपेयर टू द H1। एंड जो पैट का पहले गाइडेंस दिया था कि इट वुड बी बिटवीन 30 to 40% ग्रो करेंगे, पर अभी दे आर सेइंग इट विल बी अराउंड 30%। 40% तो हो नहीं पाएगा ये लोग, अभी दे आर टेलिंग। एंड ROA का दिया है कि दैट विल बी बिटवीन 1.8 to 2%। अभी ROE is around 1.2% for this quarter, and ROE they have told it will be between 19 to 21%। अभी 10% है, अभी देखना पड़ेगा कि कैसे दे कवर अप इन द Q3, बिकॉज ये लोग ने बोला है कि इन Q3 विल बी बेटर फॉर देम। और ये मतलब एक वन ऑफ जैसा तो नहीं बोल सकते, बट हाँ मतलब पूरे इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि खाली जना इज फेसिंग प्रॉब्लम्स। एंड देखते थे मतलब एक तो अनसिक्योर्ड का जो पोर्शन है दैट इज़ 35% ऑफ द बुक, और जो सिक्योर्ड वाला 65 है ना उसमें मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट और माइक्रो लैब सेगमेंट इट कंट्रीब्यूट्स टू टोटल ऑफ अराउंड 40%। 20% अफोर्डेबल हाउसिंग में, 20% माइक्रो लैब में। माइक्रो लैब का माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब इन रूरल एरियाज, मतलब उसमें जो कस्टमर होगा उसका जो क्या बोलते हैं, देयर होम विल बी एज ट्रीट इट एज अ मॉर्गेज और कोलेटरल के जैसे, एंड उसके बाद दे प्रोवाइड लोन टू देम। MSME लोन्स हो गए आपका, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में जो लोन देते हैं, बिजनेस लोन्स हो गए स्मॉल बिजनेस को, दैट इज़ अराउंड 15% ऑफ द बुक। फिर एंड हाँ मतलब लॉन्ग टर्म गाइडेंस दे हैव गिवन दैट इट वुड बी अराउंड दे वांट टू रीच अराउंड 80% इन 1 to 2 years 2 years टाइम। एंड जो Q3 में बोला है कि दे विल फोकस मोर ऑन देयर क्या बोलते हैं द मोर रिकवरीज, तो कलेक्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड द पैट वुड बी अराउंड 30%, 40% तो नहीं होगा, दे हैव टोल्ड दैट। एंड द रेट जो दे क्या बोलते हैं, द लेंडिंग रेट जो होता है ना, मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, दैट विल डिक्रीज फॉर देम। एंड हाँ एंड नेक्स्ट ईयर दे आर ऑल्सो अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सल बैंक। तो यूनिवर्सल बैंक में बेसिकली एडवांटेज ये होता है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो होता है ना दैट वुड डिक्रीज, क्योंकि और क्रेडिबिलिटी टू बोरो मोर मनी एट अ चीपर रेट इंक्रीजेस। एंड NNPA का गाइडेंस दिया कि इट वुड बी लेस देन 1%, अभी 0.95 था। एंड हाँ मतलब दे आर मोर फोकसिंग ऑन द सिक्योर्ड लेंडिंग में ज़्यादा जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, ऐसे नहीं है। उज्जीवन हैज टोल्ड दैट अभी उज्जीवन का आई गेस इट इज़ अराउंड 31% सिक्योर्ड में, एंड दे आर टारगेटिंग 40+ % टू बी 40% का जो दिया है कि 40% ऑफ द बुक विल बी सिक्योर्ड।
बाय एंड ऑफ दिस ईयर, और मतलब एक और 3 to 4 क्वार्टर्स में। तो सब जो बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सब दे आर ऑल फोकसिंग ऑन सिक्योर्ड लेंडिंग, मतलब जितना हो सके, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में तो बहुत प्रॉब्लम हो गए। और जो माइक्रो फाइनेंस फोकस जो कंपनीज है, जैसे हो गया आपका जो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, अरमान फाइनेंशियल्स हो गए, सेटिन क्रेडिट केयर, उसमें तो मतलब सब स्टॉक्स 52 वीक लो पे, ऑल आर एट ऑल टाइम लो। एंड हाँ, मतलब देखना पड़ेगा जब ये साइकिल जब भी टर्न होगा ना, मतलब उसमें स्कोप बहुत है पैसा बनाने का। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, अभी Q3 में देखना पड़ेगा कि हाउ दे रिकवर, एंड दे हैव ऑल्सो टोल्ड दैट इट विल बी बेटर। एंड अभी देखना पड़ेगा, उज्जीवन का भी नंबर रहा है अभी। आई विल कवर इट इन 1 to 2 days। देखते हैं, चलो, थैंक यू।